सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। क्या अगर आपने इस वीडियो को देखा है ना, तो कहीं ना कहीं आपने तभी क्लिक किया है जब आपके मन में डिसीजन आ रहा है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट तो करना है, बट एफिलिएट मार्केटिंग की डार्क रियलिटीज़ क्या है, ऐसी क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करना चाहे, आप बिज गुरुकुल हो, मिलना ट्रैक हो, या फिर कहीं पे भी हो, लीड जनरेशन की कितनी प्रॉब्लम होगी, कितना ज़्यादा चांसेस है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप आके कामयाब बन सकते हो। क्योंकि देखो, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से पिछले 3 साल के अंदर 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू करा है और मैंने हर तरीके से यहाँ पे पैसा कमाया है। चाहे बात करी जाए ऑर्गेनिक लीड जनरेशन से, चाहे बात करी जाए इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन से, जो भी चीज़ आप सीखने वाले हो वो मैंने सीख लिया है। अब इंस्टाग्राम पे करेंटली मेरे 1,70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है और मुझे पता है मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करी है। और आपको मैं वो सजेशन देने वाला हूँ जिस सजेशन के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम में क्या रेलेवेंट है। तो एफिलिएट मार्केटिंग $800 बिलियन की इंडस्ट्री है एंड इस इंडस्ट्री के अंदर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से सेल करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। बट जिस एफिलिएट मार्केटिंग की आप बात करते हो, जिसको हम डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जहाँ पे हम अपने कोर्सेज सेल करते हैं, उस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम अब हो गई है इस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम है कि इतने अच्छे कोर्सेज ऑलरेडी यूट्यूब पे किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर ने अपलोड कर दिए है। पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल, मान लो आप सेल कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का कोर्स, वो जो कोर्स है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस वजह से सीन क्या होता है कि जो पर्सन आपसे वो कोर्स खरीद रहा है वो ऑलरेडी आपको ये बोलता है कि यार कोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है और ये बताना है कि देखो, कभी भी आप स्कूल कॉलेज जाते हो, स्कूल कॉलेज जाने के बाद जब आपको एजुकेशन कराई जाती है, वो एजुकेशन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो क्या कोई पर्सन यूट्यूब से सीख के पढ़ाई करके डिग्री ले लेगा? उसको कॉलेज जाना है, उसे एग्जामिनेशन देना है, वहाँ पे उसे पास करने की वजह से उसे डिग्री मिलती है। उसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सिस्टमैटिक ढंग से एजुकेशन कराया जाएगा। बट आप दिल पे एक बार हाथ रख के कहो, आपने जब अपने कोर्सेज को देखा होगा तो आपको क्या फील हो रहा है कि उन कोर्सेज को सेल करना आपके लिए रीजनेबल है? अगर हाँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए वैलिड है, अदरवाइज अभी यहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड रीजन पे, एफिलिएट मार्केटिंग से एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है। चलो, एफिलिएट मार्केटिंग ना मतलब एक ऐसे बिजनेस मॉडल को दर्शाता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना सेल कर सकते हो। बिकॉज ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्स कर रहे हो, कितना ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हो, कितना सेल्स कर रहे हो, और इसके बेसिस पे अब आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो इसमें तो आप महीने का 50 लाख भी कमा सकते हो। बट ऐसा सच नहीं है यार। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में ना ही कोई कंपनी रजिस्टर करवाना है, आपको दूसरे के कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना है, सिंपल, इतना सिंपल काम है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम कितने लिमिटेड कितना कमा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड लास्ट में कितना कमा सकते हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन है तो है। तो यहाँ से एक इंसान 2 से 3 लाख रुपए महीना मुश्किल से लास्टली कमा सकता है, चाहे जब उसकी रील वायरल जा रही है, जब वो कंटेंट पे काम कर रहा है, जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा है, तब जाके वो एंड में इतना कमा सकता है। लेकिन स्टिल अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे 50 लाख महीने तक पहुंचना है, तब आई थिंक आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट ड्यूरिंग द टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इनकम बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा पॉइंट, क्या हमें इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है? तो इसका जवाब मैं हाँ भी दूंगा और नहीं भी। हाँ क्यों दूंगा? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने पर्सनली सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन, इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग सीखा है। बट इसको सीखने के लिए तो मैं 1 महीने में अगर मैंने कोर्सेज देखा होता या मैंने वीडियोस देखी होती तो मैं सीख जाता। इसके लिए मुझे 3 साल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर किसी भी स्किल में होते हो, कोडिंग, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या फिर ट्रेडिंग, कोई भी स्किल के अंदर आप हो, ठीक है, चाहे आप मशीन लर्निंग के अंदर हो, चाहे आप C++ के अंदर हो, चाहे आप जावा के अंदर हो, आप कुछ भी सीख रहे हो अपने घर पर बैठ के, अपने फ़ोन का यूज़ करके, अपने लैपटॉप का यूज़ करके, या कॉलेज में किसी भी डिग्री को कर रहे हो, तो थ्रू आउट द डिग्री, थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है कि जब आप पैसा कमाते हो तब आप साथ साथ में नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, जिस वजह से जो आपकी इनकम है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है। बट एफिलिएट मार्केटिंग में एक लिमिटेड नॉलेज है। मतलब जो एफिलिएट मार्केटिंग की आप बात करते हो कोर्सेज वाली, उसमें नहीं आपको वेबसाइट के बारे में, CRM के बारे में, कैसे एड्स चलाया जाता है। एड्स भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर दूसरों से चलवाते हैं, पैसा देके चलवाते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो ना, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको हमेशा लाइक एजुकेशन पे फोकस करना है। बिकॉज पैसा कमाना, हेंस अपने फ्रेंड्स को रेफर कर दो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज्वाइन करवा दो, पैसा आ जाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बट आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको फोकस करना है किसके ऊपर? आपको फोकस करना है अपनी लर्निंग के ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर। खुद से ग्राफिक डिजाइनिंग करो, खुद से पोस्टर डिजाइन करना स्टार्ट करो, खुद से रील्स डालना स्टार्ट करो, खुद की प्रोफाइल पे काम करो, खुद से वीडियो एडिटिंग सीखो, खुद से वीडियोस को एडिट करो, ठीक है। यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने के लिए सेटअप बनाओ, फिर कैमरा फेस करो। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके कैमरास का बोलना स्टार्ट करना है, फिर उन वीडियोस को भी आपको एडिट करके डालनी है, फिर अपना एक्सपीरियंस आपका गेन होगा, बढ़ता जाएगा। फिर आपका जो इंस्टाग्राम है, आपका जो यूट्यूब है, वो एज अ एसेट की तरह काम करेगा। वहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपने वीडियोस को अच्छे से डालोगे, अपने कंटेंट पे रिसर्च करोगे, अपने वीडियोस पे काम करोगे, उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा आपको, आपके चैनल के लिए। 5वां पॉइंट,
क्या एफिलिएट मार्केटिंग आज भी रिलेवेंट है? तो एफिलिएट मार्केटिंग आज भी रिलेवेंट है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग पैसा नहीं कमा रहे। हाँ, उससे बेटर प्रोजेक्ट्स अब मार्केट में आ चुके हैं, जैसे क्रिप्टो, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, वेब3। देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज। अभी लोग ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान, लोगों का झुकाव ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो इस केस में थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड खत्म हो गया? ट्रेंड नहीं खत्म हुआ है, ट्रेंड बहुत लंबा है, ठीक है। ट्रेंड इज लाइक 50 साल तक भी एफिलिएट मार्केटिंग को कोई हिला नहीं सकता इस भारत देश के अंदर। दुनिया की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ना ये नहीं है कि ट्रेंड खत्म हो गया, आप कर सकते हो, बट ये आपको समझना है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझाया था कि आपका गोल क्या है। पहले तो अपने SOPs को, अपने गोल्स को रेडी करो कि व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर ड्रीम अचीवमेंट, आपको क्या सपने हैं आपके, आप किस तरीके से एक्ट करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप नहीं कर पाओगे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिप्स से ज़्यादा इवेंट्स मैटर करते हैं। तो कंपनीज इवेंट्स पे फोकस करती है, ट्रिप्स बहुत कम है। बशर्ते आप मिलना ट्रैक किसी कंपनी में काम करो जहाँ पे मैं पहले काम करता था, वहाँ पे ट्रिप्स बहुत मिलेगी आपको। तो बिज़ गुरुकुल इज़ वन ऑफ द दोस्त कंपनी जिसमें मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप बिज़ गुरुकुल के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो तो इट इज़ अ गुड कंपनी, जहाँ पे आपको कोर्सेज अच्छे मिलेंगे, इकोसिस्टम अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, इवन जो वहाँ के फेलो एफिलिएट्स आपको मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, ट्रेनर्स अच्छे मिलेंगे, कोर्सेज आपको अच्छे मिलेंगे, वो प्रोडक्ट प्रमोट करने में मजा आएगा। तो माय सजेशन है कि अगर आप एफिलिएट करना चाहते हो तो बिज़ गुरुकुल इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। रेस्ट जितने भी कंपनीज को मैं जानता हूँ, आई डोंट थिंक कि जितना प्राइस वो चार्ज कर रही है उतने कोर्सेज उनके रेलेवेंट है। तो ये चीज़ अब आपको डिसाइड करना है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप कोर्सेज को जाकर देखो। सिंपल है। संदीप महेश्वरी ने भी सर ने भी एक बात बोली थी कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोर्स है, तो कोर्स वैसा होना चाहिए कि अगर आप कमीशन ना भी डिस्ट्रीब्यूट करो तो भी एक सेकंड पर्सन उसको सीखने के लिए परचेस करे। अगर ऐसा कोर्स है तो रिलेवेंट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिलेवेंट। आपको करना बंद कर देना चाहिए ना, आपको कुछ और। क्योंकि मैं भी देखो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया, मैंने खुद की कंपनी भी बिल्ड करी, बट मैंने जब देख लिया कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अभी इतने अच्छे कोर्सेज बना पाऊंगा, तो मैंने इसको अभी फिलहाल के लिए स्टॉप करा, शट डाउन नहीं करा, स्टॉप करा है। और हम फोकसिंग कि मैं भी थोड़ा पैसा वैसा कमाऊँ ताकि एक अच्छे बजट पे लेके जाऊँ। क्योंकि यार कंपीट अगर करना है उडमी से, कोर्सेरा से, अनअकैडमी से, तो ऑफकोर्स वी हैव टू वर्क मोर हार्डर। बाय बाय।